हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो राधा जी को, गोपी को उद्धव जी निर्गुण निराकार का वर्णन कर रहे थे, परंतु जो अब भजन है वो अति अद्भुत भजन है। उसमें कहती हैं राधा जी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सो दे बूझित साँच न हांसी। तो कहती है कि हे उद्धव, हे मधुकर, एक बात ये समझाओ कि तुम्हारा जो निर्गुण निराकार भगवान है कौन से देश का वासी है। तो यहाँ कहते हैं मधुकर। तो मधुकर क्यों कह रही हैं? क्योंकि जैसे मैंने वर्णन किया आप लोगों को कि मधुकर का अर्थ क्या होता है। आगे कहते, को है जनक जननी को, कहियत कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो के ही रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि क्यों आपनो जोरे, कहे गो गांसी, सुनत मौन है रहे ठग्यो सो, सूर सवे मति नासी। तो राधा जी ने कहा है कि बताओ निर्गुण कौन सा वासी है, कौन से देश का वासी है वो तुम्हारा निराकार भगवान। को है जननी जनक, उसका कोई जनक है, कोई जननी है, या वो नारी है, क्या है वो। कैसो बरन वेश, बरन वेश मतलब कैसा वर्ण है उसके वेश का। जैसे हम भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं कि दो भुजाधारी है और मोर मुकुट धारण करते हैं, श्याम वर्ण है उनका। तो वो कह रही है कि कैसा वर्ण है तुम्हारे उस भगवान का जो निराकार है, जिसके विषय में तुम हमें समझाने आए थे। भेष का मतलब किस तरह का वो वस्त्र पहनता है, किस तरह की वेशभूषा धारण करता है, धोती धारण करता है तो किस ढंग से धारण करता है, कैसे कही के रस में अभिलाषी। और जो तुम्हारा निर्गुण निराकार भगवान है उसके अंदर क्या रस है। रस तो तुम्हारे निर्गुण निराकार भगवान में है ही नहीं उद्धव, रस तो ब्रजराज के अंदर है। अर्थात कि जब तक हम किसी को देखेंगे नहीं या उसके विषय में सुनेंगे नहीं तो हमें प्रेम कैसा होगा। भाई जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक कन्या का विवाह हो, तो जब उसका विवाह होने वाला होता है तो उसके लिए योग्य वर खोजा जाता है। उसके घर के जो बड़े लोग होते हैं, माता पिता, चाचा ताऊ, ये उस वर को देख कर के आते हैं और फिर उसका वर्णन करते हैं कन्या से। वर्तमान समय में इतनी आधुनिक उन्नति हो गई है कि हम किसी न किसी माध्यम से चित्र देख लेते हैं कन्या का या युवक का जिससे उनका विवाह होने वाला था। तो वो युवक कैसा है, काला है, गोरा है, श्याम रंग का है, लंबा है, पतला है, ठिगना है, कैसे पता चलेगा जब तक हम उसको देखेंगे नहीं या जब तक उसका चित्र नहीं देखेंगे, तभी तो हमें उससे प्रेम होगा। तो वैसे ही राधा जी कह रही कैसा वरण बेस, वरण मालिक कैसा उसका वर्णन है। वो काला है तुम्हारा निर्गुण निराकार, श्याम वर्ण का है, बलशाली है, श्वेत वर्ण का है या पीत वर्ण का, कैसा है, कैसो कहे कैसो के ही रस में अभिलाषी, उसके रस क्या है। क्योंकि देखिए जो गोपियों को रस मिला कृष्ण से, प्रेम का रस, वो निर्गुण निराकार व्यक्ति को रस कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो चिंतन किसका कर रहा है, एक ज्योति का, कि भगवान एक ज्योति हैं, तो उसको रस कैसे प्राप्त होगा। जैसे माता यशोदा को रस प्राप्त हुआ, कृष्ण को बांध देती थी ऊखल से उनको और फिर उन्हें डांटती थी, डपटती थी। तो इस तरह का एक रस था वो जिसको बोले वात्सल्य रस। एक है सखा रस यानी मित्रता का रस, एक होता है माधुर्य रस जो गोपी प्रेम है या पति पत्नी का प्रेम होता है। लेकिन जो निर्गुण निराकार है उसके अंदर रस ही कहाँ होगा, रस तो होगा ही नहीं उसको। पावे गो पुनि कियो
अपनो जोरे कहे गो गांसी, सुनत मैन है मौन है रह गयो, ठगियो सो सूर सबे मति नासी। तो जब ये सब बात सुनी उद्धव जी ने तो सुनत मौन है रह गयो, ठगियो सो, उद्धव जी ठगे से रह गए कि इतना अद्भुत प्रेम कृष्ण के प्रति, और मैं तो निर्गुण निराकार का ही चिंतन करता था जिसके अंदर कोई रस ही नहीं है। निर्गुण निराकार किस तरह से, जैसे एक इच्छुक दंड होता है, इच्छुक दंड से जब हम रस निकाल लेते हैं तो वो इच्छुक दंड हमारे लिए कुछ काम का नहीं रहता, उसके अंदर से रस निकाल करके हम पी लेते हैं, हल्का सा उसमें मिठास रहेगा। जब इसको बिल्कुल उसका रस निकाल लेते हैं, यानी इच्छुक दंड कहते हैं गन्ने को, जैसे गन्ने का बिल्कुल रस निकाल लें, अब बिल्कुल जब उसका वो चूर चूर हो जाए, उसको लेकर अगर चूसेंगे तो रस नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर रस रहता है जिससे पता चलेगा हाँ मिठास है गन्ने में। तो वैसे ही जो निर्गुण निराकार के उपासक होते हैं उनको मुश्किल से 1% रस मिल पाता है निराकार का चिंतन करने में, निराकार को ध्यान में। परंतु जो स्वरूप है भगवान का श्याम वर्ण, उसको देख करके जो रस और आनंद प्राप्त होता है वो उसी तरह से है जैसे गन्ने का जो रस निकाल लिया। तो ये सुन करके उद्धव जी मौन रह गए, ठगे से रह गए कि इतना अद्भुत प्रेम तो मैंने कहीं सुना ही नहीं था। और उद्धव जी ने देखा कि हर एक गोपी के साथ कृष्ण वहाँ बैठे हुए हैं यमुना के तीर पर, उनको दर्शन हो रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, उद्धव सीधा है गयो सुन गोपिन के बोल। उद्धव जी बिल्कुल सीधे हो गए गोपियों के बोल सुन करके। प्रेम बजाए डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल, यानी कि क्या है, जो निर्गुण निराकार है वो क्या है कि डुगडुगी बजा रहा है, ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजाए ढोल। डुगडुगी छोटा सा क्या होता है, जैसे डमरू होता है उस तरह का, बहुत छोटा, लेकिन जो ढोल है बहुत बड़ा होता है और उस ढोल की जो थाप है उसकी ध्वनि बहुत दूर तक जाती है, डुगडुगी की इतनी दूर तक नहीं जाती। तो इसलिए क्या कहा है ब्रजवासी, क्या कहते हैं, उद्धव सीधे है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजाए ढोल। तो प्रेम जीत गया, निर्गुण निराकार का उपासक उद्धव पराजित हो गया और उद्धव जी राधा जी किशोरी जी के चरणों में गिर पड़े और फिर प्रार्थना करने लगे कि मुझे अगला जो जन्म मिले तो ब्रज में ही मिले, चाहे वो लता पता गुल्म में के रूप में ही मिले। तो उन्होंने लता पता के रूप में क्यों बोला, क्योंकि जब ब्रज रज में शुद्ध भक्त चलेंगे, उन भक्तों की चरण धूलि उड़ेगी, तो उद्धव जी कहते हैं मेरे मस्तिष्क पे पड़ेगी तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक लता के रूप में प्रभु यहीं ब्रजराज में रहने दीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे चर्चा चलते रहेगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।